नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में छठी बार, ध्यान रखना छठी बार, रेपो रेट में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई? तो ध्यान रखना 0.25% की वृद्धि की गई। कितनी? 0.25% की। तो 0.25% की वृद्धि के साथ में कितनी हो गई? अब पहले कितनी थी? 6.25%। अब कितनी हो गई? 6.50%। ये क्वेश्चन ध्यान रखना साथियों, कहीं न कहीं आगे आने वाले एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा कि रेपो रेट कितनी है। और लगातार आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लगातार क्या कर रहा है? इसमें वृद्धि कर रहा है। इसी प्रकार से एक होती है रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो कितनी है? अब देखो, रेपो को हम बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, रिवर्स रेपो की चर्चा हमने कहीं नहीं की। तो रिवर्स रेपो कितनी है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यथावत रखी गई है। कितनी? 3.35%। रेपो है 6.50% और रिवर्स रेपो है 3.35%। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शशिकांत दास। ध्यान रखना, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। अब देखो, मौद्रिक समीक्षा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कितनी होती है? 6। अब देखो, ये तो अपने पास में थी रेपो और रिवर्स रेपो, लेकिन प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है वर्ष 2022-23 में देश की आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो ध्यान रखना, आरबीआई ने कितना? 7% रहने का अनुमान जताया है। इसी प्रकार से आगामी वर्ष 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? 6.5% रहने का अनुमान है। किसने? आरबीआई के द्वारा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व बैंक ने कितना लगाया, आरबीआई ने कितना लगाया, और जो एजेंसियाँ होती है फिंच, उसने कितना लगाया। तो ध्यान रखना कि आरबीआई ने 22-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितना लगाया है? 7%। और 23-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। और वर्ष में मौद्रिक समीक्षा बैठक कितनी बार होती है? 5 बार होती है। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनजीओ प्रथम के द्वारा जारी एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखना, एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी विद्यालयों में समग्र नामांकन 2022 में बढ़कर कितना हो गया? अब ध्यान रखना, बीच में कोरोना काल आ गया था और आपको पता है कोरोना कारण क्या, लोग प्राइवेट स्कूलों की फीस भी नहीं भर पाए। इस कारण से गवर्नमेंट स्कूलों का नामांकन है वो बढ़कर कितना हो गया? तो ध्यान रखना, 2022 में नामांकन बढ़े कितना हो गया? 98.4% हो गया। ध्यान रखना, 98.4% हो गया, जो कि 2018 में कितना था? 97.2% था। इसी प्रकार से बात करें हम कोरोना के बाद में, लड़कियों की संख्या में क्या हुई है? 2% की क्या हुई है? कमी हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कितनी? 4% की कमी हुई। एकमात्र राज्य है उत्तर प्रदेश जहाँ पर 4% लड़कियों की संख्या में कमी हुई है। इसी प्रकार से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निजी ट्यूशन लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 30.5%। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2023 को प्रारंभ एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम देश में कितने जिलों में चलाया जा रहा है? कब से? 7 जनवरी 2023 से। तो देश के 500 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। ध्यान रखना, कब चलाया गया? 7 जनवरी 2023 को। कितने ब्लॉकों में? 500 ब्लॉकों में। अब देखो, इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब की? 7 जनवरी को की। और यह कार्यक्रम नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग में क्या करेगा? सुधार करने के उद्देश्य से की गई। इन जिलों का चयन 4 सदस्यीय समिति के द्वारा किया गया, जिससे विकास में निरंतर पिछड़ने वाले जिलों को ही चुना गया है। अब ध्यान रखना, किन जिलों को चुना गया? जो विकास में निरंतर पिछड़ रहे थे, उन जिलों को चयन किया गया है। और ध्यान रखना, इसे कहते हैं ABP।
ठीक है ना, क्या कहते हैं शॉर्ट में, ABP यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ने उदयपुर जिले की खेरवाड़ा ब्लॉक को क्या है, चयन किया है। इसका खेरवाड़ा ब्लॉक का क्या किया है, चयन किया है। ध्यान रखना, सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस ब्लॉक का चयन किया गया है, तो खेरवाड़ा ब्लॉक कहाँ का, उदयपुर का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्र मूल्यांकन के लिए एक स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के रूप में भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक कब घोषित किया गया, तो ध्यान रखना जनवरी 2023 में इसको घोषित किया गया। और इस पहले नियामक का नाम क्या है, परख। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परख क्या है, सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है। और ध्यान रखना, परख की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म आप क्या रट्टी लेना साथियों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यह 3 क्षेत्रों में प्रमुख क्या है, कार्य करती है, यानी इसके 3 क्षेत्र है कार्यक्रम के, कौन कौन से हैं, एक है मूल्यांकन, एक है स्कूल आधारित आकलन, और तीसरा है परीक्षा सुधार। अब ध्यान रखना कि परख के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक तो है मूल्यांकन, एक है स्कूल आधारित आकलन, और एक है परीक्षा में सुधार। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस संस्था ने शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करते हुए डिजिटल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी DIQE, पहले अपने चलता था ना SIQE, उसी प्रकार से DIQE के तहत सेट टॉप बॉक्स है वो वितरित किए, तो किस संस्था ने किए, संपर्क फाउंडेशन द्वारा। किसने किए, संपर्क फाउंडेशन ने। इसने क्या किया है, 601 विद्यालयों, 18 छात्रावासों और 27 मदरसों में अब तक क्या है, DIQE के तहत स्कूलों को सेटअप बॉक्स है वो प्रदान किए हैं। और फाउंडेशन के इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की, शिक्षा मंत्री श्री BD कल्ला जी ने की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा अभ्यारण्य बागनी T19 यानी कृष्णा, ध्यान रखना, बागनी T19 या कृष्णा की मृत्यु के कारण क्या चर्चा में रहा, तो ध्यान रखना, राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये सवाई माधोपुर में। ये T19 कृष्णा बागनी की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा। और ये भी ध्यान रखना, ये क्या है, 1 माह में क्या चौथे टाइगर की मृत्यु हुई है। ध्यान रखना, टाइगर कौन से, 4 टाइगरों की मृत्यु कहाँ पर हुई है अब तक, रणथंभौर में। अगला प्रश्न है, देश में महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण रिकॉर्ड रखने के लिए किस नवीन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखना, किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, यूविन। ये नवीन पोर्टल है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके लिए, महिलाओं और बच्चों में टीकाकरण रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।